हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट। तो क्वेश्चन है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। और साथ में इनके बीच में अंतर भी बताना है और सभी के एग्जाम्पल भी आपसे आने चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा एग्जाम में कि इनमें से बताइए क्रिस्टलीय कौन है और इनमें से बताइए अक्रिस्टलीय कौन है। तो जो अभ्यास के अंतर्गत आपके एनसीईआरटी के में क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और साथ में एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके बीच में भी आपको इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये आपको तैयार करके जाना है, अंतर भी और इसके एग्जाम्पल भी। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलीय ठोस? आणविक ठोस होता है आपका, आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। तो इनका वर्गीकरण भी आना चाहिए और इनके सभी एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। तो आपको पूछ लेगा ऑप्शन में, एमसीक्यू में, कि बताइए निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है, कौन सहसंयोजक ठोस है, इस तरीके से। तो एकक कोष्टिका को अभिलक्षणिक करने वाले पैरामीटर बताइए। जो यूनिट सेल है उसको कैरेक्टराइज करने के लिए जो पैरामीटर यूज होते हैं वो बताइए। तो जो कोर की लंबाई होती है वो एबीसी लेते हैं और जो एंगल बनता है वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो करने वाले पैरामीटर के नाम लिख देना और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर आगे विभेद करना है आपको, डिफरेंस बताना है। षटकोणीय जिसको हेक्सागोनल कहते हैं, एकंताक्ष जिसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। तो षटकोणीय एकक कोष्टिका और एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक एकक कोष्टिका के बीच में आपको विभेद बताना है। ठीक है, विभेद का मतलब ये होता है कि इसमें सब कुछ आपको, जितनी जालक बिंदुओं की संख्या है, उपसह संयोजन संख्या है, संकुलन क्षमता है ना, इनके बीच में किस तरीके से व्यवहार होता है, दोनों में अंतर क्या है, तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। फलक केंद्रित यानी एफसीसी, अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है, यानी बीसीसी, सॉरी ईसीसी। अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका क्या है, ईसीसी है। उपसह संयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये आपको पता होने चाहिए। और जितनी भी एकक कोष्टिका है, जैसे आध एकक कोष्टिका हो गई, सिंपल क्यूबिक सेल हो गई, बीसीसी हो गई, आपकी बॉडी सेंटर्ड हो गई, फेस वाली हो गई, ईसीसी वाली हो गई, इनके बारे में आपको, इनके जो इनका निर्माण है विद फोटो, ये भी आपको पता होने चाहिए। और इनकी उपसह संयोजन संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इनमें कितने जालक बिंदुओं की संख्या है, परमाणु की संख्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। संकुलन क्षमता क्या है, जिसको पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हैं, संकुलन क्षमता की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इसमें जो यहाँ पर दिया गया है कि सरल घन के लिए यानी सिंपल क्यूब के लिए पीई कितना होता है, एफसीसी के लिए कितना होता है और बीसीसी के लिए कितना होता है। एफसीसी को एससीपी और सीसीपी सेम होते हैं। जो एफसीसी में होगी वही एससीपी में होगी यानी षटकोणीय में होगी, और सीसीपी यानी घनीय में होगी। ठीक है, ये वाली जो 52.4, 74%, 68%, ये आपसे निकालनी आनी चाहिए, किस तरीके से निकाल रखी है। अब आपको सरल घन के लिए इक्वल टू 2r इक्वल टू डी है। ए क्या है, कोर की लंबाई, और डी क्या है, निकट, जो परमाणुओं के निकट पड़ोसी दूरी है वो डी है। तो इनके बीच में आपको जो रिलेशन दिया गया है ये भी रिलेशन आपसे प्रूव करना आना चाहिए। एकक कोष्टिका का घनत्व रो बराबर जेड क्रॉस एम ए क्यूब क्रॉस एन ए क्रॉस 10 की पावर माइनस की 30। तो इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन 9 है, यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या आर हो तथा निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो आर एवं आर के मध्य संबंध क्या होगा। ठीक है, ये आपसे आना चाहिए। कांच को अतिशीति द्रव क्यों माना जाता है, विभेद करिए। षटकोणीय निविड़ संकुलन और घनीय निविड़ संकुलन में आपको विभेद करना है। क्रिस्टजालक और एकक कोष्टिका, इनकी सभी की परिभाषा भी आनी चाहिए और इनके बीच में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। चतुष्फल की रिक्त क्या है, अष्टफल की रिक्ति क्या है, दोनों को आपको आना चाहिए। और दोनों के बीच में रिलेशन भी आपसे आना चाहिए कि कितने इनमें परमाणु की संख्या होती है, किसमें ट्वाइस होती है। भाई चतुष्फल की रिक्ति में 2n होती है, अष्टफल की रिक्ति में खाली n होती है। इन दोनों के अभिलक्षण भी आने चाहिए। r पॉजिटिव अपॉन r निगेटिव, ये इन दोनों का अनुपात कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतरकाशी, ये यहाँ पर पहला जो शॉर्टकी दोष है, फ्रैंकल दोष है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर क्या है, विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। रिक्ति का दोष क्या है, अंतरकाशी दोष क्या है,
ठीक है। एफ केंद्रक क्या है, इन सभी को आपको एग्जाम्पल सहित आपको पता होना चाहिए, सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है आपको। लोह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व, पीजो विद्युत या दाब विद्युत, इन सब के एग्जाम्पल और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। धातु आधिक्य दोष व धातु न्यूनता दोष क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं, तो इन न्यूमेरिकल को आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर जो 7 क्रिस्टल समूह था, जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ये सभी के अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण और इन सभी के एग्जाम्पल साथ में दिए गए। ब्रेवे जालक क्या है, क्रिस्टल तंत्र में जालकों के प्रकार कितने होते हैं, 14 विभिन्न प्रकार के जालक पाए जाते हैं, जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे ये कुछ न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल को सभी को आपको करके जाना है, ये सभी न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं, तैयार कर लेने हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ये सभी यहाँ पर गलनांक प्रकृति, शीतलन वक्र पूछ लेगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र बनाइए, ऐसे पूछ लेगा। देशिकता, कौन सा समदेशिक होता है, कौन विषमदेशिक होता है, ये पूछ लेगा। अवयव कणों की संख्या, किसमें दीर्घ परास होती है, किसमें लघु परास होती है, ये पूछ लेगा। तो आपको ये सब आना चाहिए। आगे चारों प्रकार के ठोस और उनके गुण, यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ दे दी है आपको, चारों प्रकार के ठोस और गुण, इनके साथ में एग्जाम्पल भी, आयनिक, तात्विक, सहसंयोजक या नेटवर्क। इसके बाद यहाँ पर उपरोक्त तीनों प्रकार की एक कोष्टिका में परमाणु की गणना को सारणिक में दर्शाइए। तो ये सभी के सभी पूछ लेगा कि अंतः केंद्रित घनीय में परमाणु की कुल संख्या कितनी है, फलक केंद्रित में घनीय परमाणु की संख्या कितनी है, और ये आपसे आनी भी चाहिए, तो यहाँ पर निकाली भी हुई है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है जो कोरों की लंबाई के बीच में न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन बोला हूँ, न्यूमेरिकल आते हैं, ये सभी न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस पर है, तो आपको तैयार कर लेने। एक कोष्टिका के घनत्व ऊपर न्यूमेरिकल है ये वाले, तो ये सभी आपको अच्छे से तैयार करके जरूर जाने हैं, ठीक है। ये वाले देखो, जितनी मेरे से हेल्प हो रही है मैं उतनी हेल्प आपकी पेपर तक करूंगा। ये तत्व के परमाणु द्रव्यमान की गणना, एक कोष्टिका की प्रकृति का निर्धारण कि कौन सी बीसीसी है वो एफसीसी है, तो उस पर न्यूमेरिकल आराम से फॉर्मूला अप्लाई करना और आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर Z=2 आया तो एक कोष्टिका में 2 परमाणु आता है, यह अंतः केंद्रित प्रकृति है, ठीक है, बीसीसी टाइप की है। और यदि अंत आ जाए, अदत या आ जाए, तो वो ईसीसी होता है। आगे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ क्रिस्टलों में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, जैसे AgBr। फ्रैंकल दोष की अपेक्षा शॉर्टकी दोष बनने के लिए फ्रैंकल दोष की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब शॉर्टकी दोष बनने के लिए फ्रैंकल दोष की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूछ लेगा कि दोनों में से ऊर्जा की कम आवश्यकता किसमें होती है, तो शॉर्टकी दोष बनने के लिए। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर क्या है, तो अंतरकाशी दोष है, ये रिक्तिका दोष है, तो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन है, तो आप इसको ये सभी के सभी यदि अंतर पूछ ले तो आपको यहाँ से लिख लेने हैं। ये आगे जो मैं आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय बता रहा था, तो सबका डिनोट किया हुआ है PDF FEAF, तो सबके सामने PDF ये लिखे हुए हैं, तो जिनके सामने जो लिखे हुए वो उसके क्या है, एग्जाम्पल है, तो ये आपको कर लेना है। आगे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बर्फ की प्रकृति छिद्रित क्यों होती है, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोसों में किसकी प्रकृति समदेशिक होती है, और निविड़ संकुलन एन गोलों में कितने चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होते हैं, तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या 2n होती है और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या n होती है। तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोषों में से कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटा देता है, ठीक है, तो शॉर्टकी दोष क्रिस्टल का घनत्व घटा देता है फ्रैंकल दोष पर, ये आपको देख लेना है सभी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी आपको देख लेने। जितने मैंने बताया इतना कर ले जाए ये आप। और साथ में मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके पाठ्य पुस्तक के और अभ्यास के प्रश्न सभी के सभी आपको पढ़ लेने हैं। टाइम आपके पास बहुत है, 7 दिन की छुट्टी आपको मिली हुई है इसमें, तो सभी के सभी आपको कर लेने, क्योंकि जिस तरीके से पेपर बनकर आ रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा अच्छे लेवल से आपको पढ़ाई करनी होगी। और साथ में 2015 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। वैसे आपको कर लेने हैं ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सभी आपको कर लेने हैं यहाँ से, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं।
सभी आपको कुछ अच्छे तरीके से कर लेने हैं। जैसे आधघनीय को कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो ये आपका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप इनकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और आज ही एक ही दिन में मैं इस तरीके से आपके 4 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है ना। तो प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।